कैबिनेट मीटिंग में कल गुलबर्गे के दो अहम जो स्कीम्स थे उसको अप्रूवल दिया गया है, मंजूरी दी गई है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि हागरगा रोड पर यानी हागरगा विलेज के जो सर्वे नंबर थे, जो पहली मियाद में और दूसरी मियाद में जब मैंने चेयरमैन की हैसियत से अपना ओहदा संभाला तो ये मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि जब से गुलबर्गा डेवलपमेंट अथॉरिटी क़ायम हुआ है, बना है, तब से अभी तक कोई ऐसा खालिस मुस्लिम इलाक़े में कोई जीडीए रेसिडेंशियल लेआउट नहीं बना, जिसको लेकर मैं काफ़ी फ़िक्रमंद था कि इतने बरस गुजर जाने के बाद भी पूरे शहर में तकरीबन 20 ऐसे स्कीम्स जीडीए के आए, लेकिन उसमें कहीं पर भी जो खालिस मुस्लिम अक्सरियती इलाक़े हैं उसमें जीडीए डेवलपमेंट यानी रेसिडेंशियल लेआउट नहीं था। चुनाचे मैंने तमाम वहाँ के जो फार्मर्स थे, किसान थे, लैंड ओनर्स थे, उनसे बात की तो उस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से 40-60 स्कीम थी, यानी 40% फार्मर्स को, किसानों को दी जाती थी और 60% का जो मामला था वो जीडीए को दिया जाता था। तो फार्मर्स ओनर्स ने कहा कि हमको इससे स्कीम से नुकसान होगा, बेहतर है आप इसको शेयर बढ़ाइए, 40% के बजाय आप उसको और कितना मैक्सिमम कर सकते हैं बढ़ाइए, ताकि हमें भी फ़ायदा हो, जीडीए को भी फ़ायदा हो। तो कुल मिलाकर उनसे जब बातचीत हुई सभी लोगों से तो उन्होंने 50-50 को एग्री किया, लेकिन क़ानून नहीं था। तो मैंने उस वक्त जो वज़ीर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर थे, निगरानकार वज़ीर जनाब क़मरुल साहब, और उस वक्त के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स थे विनय कुमार सोरके जी और रोशन बेग साहब, उनसे सबसे बातचीत कर और सिद्धरामैया सरकार थी, उसमें सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे। जब उनके सामने ये प्रपोज़ल गया कि 50-50 अगर लाते हैं तो पूरे स्टेट में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड होगा, तो वहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी थे अनिल कुमार जी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की कि सभी स्टेट से यही प्रपोज़ल आ रहा है कि 40-60 को हम नहीं मानेंगे, 50-50 अगर करते हैं तो हम इसको एग्री होंगे। तो चुनाचे मेरी इस गुलबर्गे की आवाज़ पर वो एक तरमीमी बिल, अमेंडमेंट बिल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का लाया गया, जिसमें 50-50 के तौर पर उसको मंजूरी दी गई। तब ये तमाम जो फार्मर्स थे उन लोगों ने रजामंदी का इजहार किया। जुमला 287 एकड़ पर मुश्तमिल ये हागरगे की स्कीम्स का हमने उसको प्लान बनाया था, उसको स्कीम में लिया था, जिसमें पहले मरहले में 117 जो फार्मर्स हैं, जो ज़मींदार हैं, उन्होंने रजामंदी का इजहार करते हुए हमसे बातचीत की और पूरी जो अपनी लैंड थी उन्होंने जीडीए के नाम रजिस्ट्रेशन करवाई, जिसमें कई मराहिल में मुझे उनसे मीटिंग करनी पड़ी, उनको कन्विंस करना पड़ा। और जो बाकी के जो लोग बच गए हैं, यानी 117 के बाद जो बैलेंस जो बच जाते हैं, वो लोग असमंजस में हैं और वो ये कह रहे थे कि पहले ये फ़र्स्ट फ़ेज़ तो ले लीजिए, सेकंड फ़ेज़ में हम शामिल होंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द शुरू होगा और बाकी के जो लोग अभी जो बच रहे हैं वो भी जल्द से जल्द जीडीए से रुजू होंगे और पूरा एक 300 एकड़ पर मुश्तमिल ये जो हागरगे का जो इलाक़ा है, जो तेज़ी से एक्सटेंशन एरिया है, बढ़ते जा रहा है और उसके बहुत करीब ही रिंग रोड का भी अनकरीब उसका काम शुरू होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वहाँ पर रिंग रोड का ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बाकी है, जिसमें आपने देखा कि नितिन गडकरी जी ने जो ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं यूनियन, उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो एक मीटिंग कन्वे करे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की, जिसमें वो ये चाह रहे हैं कि जो स्टेट का जो जीएसटी है, यानी जो रॉयल्टी जो लगती है जो रोड बनाने के लिए, वो उसको एग्जम्पशन देंगे, वो उसको लागू नहीं करेंगे। उसमें कोई वो जीएसटी और रॉयल्टी जो मटेरियल को जो लगता है आउटर रिंग रोड बनाने के लिए, वो टोटली उसको माफ़ करेंगे, एग्जम्पशन करेंगे। या नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट आ सकती है 50-50, यानी स्टेट गवर्नमेंट का 50% शेयर होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा। तो अब चीफ मिनिस्टर कर्नाटका श्रीमान येडियुरप्पा जी पर मुनस्सिर है, और यहाँ के जो एमपी हैं उमेश यादव जी और डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 2 एमपी हैं जो बहुत ही असर और रसूख रखते हैं, अपोजिशन पार्टी लीडर हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो साबिक में भी उन्होंने इस रिंग रोड को लेकर बहुत सारा काम किया था। तो वो और डॉक्टर उमेश यादव अगर पहल करें तो इंशाअल्लाह वो भी प्रोजेक्ट बहुत जल्द हो जाएगा, जिसके बाद इस इलाके का जो हागरगा रोड है, आज़ादपुर रोड है और जो तावरगिरा है या अतराफ़ व अकनाफ की जो रिंग रोड जब जा रही है, तो ये गुलबर्गे का ये नक्शा बदल कर रहेगा। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द ये काम शुरू होगा, प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो उसमें हमारी ये ख्वाहिश थी कि उसमें प्रेस रिपोर्टर्स को उसमें एक ब्लॉक रखा जाए और साथ ही साथ आइमा मुअज़्ज़िन को भी एक ब्लॉक रखा जाए, लेकिन मेरी मियाद ख़त्म हो गई, मैं उसको कर नहीं सका। बहरहाल जो मेरे जो स्कीम्स थे, खुसनूर में हमने 90 एकड़ ज़मीन आउटलेट सेल पर, यानी उनको पैसे देकर हमने जो ख़रीदी थी वो भी मंजूर हुई, उसका भी काम चल रहा है। और दूसरा हागरगे का एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, लोगों में एक गलत फहमी थी क्या ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो एक हद यहाँ तक भी, एक मौका यहाँ तक, मामला यहाँ तक आया कि ओनर्स ने ये भी कहा कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा हमारे लैंड हमको वापस दी जाए। लिहाजा उन तमाम ज़मीन ओनर्स ने, लैंड ओनर्स ने बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया, और सब्र का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जीडे का साथ दिया, सरकार का साथ दिया, जिसकी वजह से ये स्कीम आज मंजूर होकर सरकार ने उसको मंजूरी दी है। और साथ ही साथ सेकेंड जो हाईटेक वेजिटेबल मार्केट का जो साबिक में मेरी मियाद में मैंने उसको रिवाइज़ करके जो 2012 में सिर्फ एक रेजोल्यूशन किया गया था कि कंडी मार्केट में एक तरकारी मार्केट बनाया जाए, लेकिन उस पर कोई प्लान नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था। जब मैंने उसका जायज़ा लिया तो मैंने उसको रिवाइज़ किया, पूरी प्लानिंग के साथ उसको मैप बनाया G+2, जो अब उसको हाईटेक वेजिटेबल मार्केट जो कहा जा रहा है, उसकी भी मंजूरी हुई है। तो ये 3 जो प्रोजेक्ट थे वो मेरे मियाद के थे, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, मसरत हो रही है कि तीनों जो प्रोजेक्ट थे आज उसको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक यानी चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला येडियुरप्पा जी ने, और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं मुरुगेश निरानी जी, और जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको अच्छी तरीके से इसको परसू किया और उसको कंसिडर किया और कैबिनेट में मंजूरी दी। मैं तीनों का, श्रीमान BS येडियुरप्पा जी का, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और ख़ासकर मुरुगेश निरानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उनसे निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इसको जो उसका प्रोसेस है उस पर टेंडर कॉल करके और इसको पूरा जो हैंडओवर अपने ले करके जल्द से जल्द इस काम को शुरुआत कराएं। यहाँ पर हमने उसको बुकलेट यहाँ पर रिलीज़ करवाई थी कि मेरी जो मियाद थी जो 30 महीने की, आप देख रहे हैं ये बुकलेट है, ये 30 माह की ये बुकलेट है। इसमें हमने यहाँ पर नूतन बढ़ावाने योजना ये हमने लिया था, हागरगे की स्कीम है। इसमें आप देख सकते हैं 287 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 119 एकड़ हमने लिया। फिर केसरगी की 90 एकड़ ज़मीन, इसको ये भी मंजूरी होगी, ये भी मंजूरी। और ये जो अभी मार्केट आप देख रहे हैं नूतन कायपल्या मारुकट्टे निर्माण, यानी जो हाईटेक वेजिटेबल मार्केट है G+2, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर 1-124 जो हैं ये इसका हमने बाज़ाब्ता इसको ऑथेंटिक रिलीज़ किया था। मैं फिर एक बार हमारे जो कांग्रेस के भी जो कायदीन थे, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो मुझे GDA चेयरमैन बनाने में, पहले में खमरुल इस्लाम साहब जो अव्वल दर्जे में, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं GDA चेयरमैन बनूं, वो और उसके बाद डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने मिलकर मुझे मुत्तफ़िक़ा तौर पर पहली मियाद के लिए चेयरमैन बनाया। फिर मेरे जो
स्कीम्स थे, जो मेरे काम करने का जो तरीक़ेकार था, उसको देखते हुए उन्होंने दूसरी मियाद के लिए भी मुझे बनाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उसी ईमानदारी से मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का जो 2012 से लेकर के 6 साल से जो पेंडिंग था, उसका भी आपने देखा कि लॉटरी सिस्टम से मैंने हराज के ज़रिए, ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए, बिना कोई चार्जेस के मैंने अपनी मियाद ख़त्म की। और जिसमें मुझे तमाम जो एमएलएस थे, ख़ासकर हमारे केबी शाणाप्पा जी जो हमारे दरमियान नहीं रहे, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। और इकबाल अहमद सरडगी, जी राम कृष्णा जी और अमरनाथ पाटिल जी, बीजी पाटिल जी के अलावा हमारे साउथ के जो एमएलए थे अपू गड़ा जी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे साथ दिया। और बार बार वो वेजिटेबल मार्केट को लेकर के बहुत फ़िक्रमंद थे कि इसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। उनका और तमाम मेंबर्स का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा